हिंदी के एक प्रख्यात कवि थे गिरधर कविराय। उनकी एक सुप्रसिद्ध कविता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अर्थात जो व्यक्ति बिना सोच विचार के कोई कार्य करता है वो बाद में पछताता ही है और उसका काम तो बिगड़ता ही है, साथ ही जग में वो हंसी का पात्र भी बनता है। प्रस्तुत कहानी भी इसी प्रसंग पर आधारित है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द एंग्री फार्मर। एंग्री मतलब होता है क्रोधित, क्रोधी, नाराज, गुस्सा। फार्मर मतलब होता है किसान, यानी क्रोधित किसान की ये कहानी है, गुस्सैल किसान की कहानी है। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आर के पहले कोई वाउल्स देखेंगे ना तो आर को पूरा उच्चारित नहीं करेंगे या आधा अधूरा उच्चारित करेंगे। जैसे फार्मर, फार्मर नहीं बोलेंगे, नहीं सो फार्मर। वंस एक बार, अ विक्सन वाज फीलिंग वेरी हंग्री। एक बार एक विक्सन, विक्सन मतलब होता है लोमड़ी, झगड़ालू स्त्री को भी विक्सन बोला जाता है ना। तो एक लोमड़ी थी जो फीलिंग महसूस कर रही थी, बहुत ही हंग्री, बहुत भूख महसूस हो रहा था उसको। हंग्री मतलब भूख होता है ना, भूखा। फीलिंग मतलब लगना, महसूस होना। तो ये जो है ना, ये वाज फीलिंग, देख रहे हैं हेल्पिंग और वाज लगा है और वर्ब में आईएनजी जुड़ा है। तो ये किस टेंस की पहचान है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान होती है ना, कि हेल्पिंग और वाज लगता है, एक वचन करता है साथ और आईएनजी जुड़ता है वर्ब में, जिसमें रहा था, रहे थे, रही थी जैसे शब्द बनते हैं ना। तो एक बार एक लोमड़ी को बहुत भूख लग रही थी, भूख महसूस हो रही थी। सो इसलिए सी क्रेप्ट इनटू अ फार्म, इसलिए वह क्रेप्ट, क्रेप जो है ना क्रीप का सेकंड रूप है ना। क्रीप मतलब होता है रेंगना, धीरे धीरे चलना, पेट के बल घिसट कर चलना, उसको क्रीप बोला जाता है ना। तो एक क्रीप का क्रेप्ट हुआ, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसी में सिर्फ वो आपका सेकंड फॉर्म लगता है ना। तो वह धीरे धीरे फार्म में चली गई, घुस गई। फार्म मतलब खेत होता है ना। हर माउथ वाटर्ड व्हेन सी सा सो मैनी हैंस, डक्स एंड फिश। उसके मुंह में पानी भर गया जब, व्हेन मतलब जब, वह देखी सो मैनी बहुत सारे मुर्गियों को, बतखों को और मछली को। मुर्गी, मछली और बतख को देखकर उसके मुंह में पानी भर गया। ठीक, व्हेन जो है ना इसका मतलब तो कब होता है ना, लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी डब्ल्यू परिवार वाला कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला शब्द जो है ना, जैसे व्हेन, व्हाट, वेयर, हुम, तो ये सब जो है ना अगर किसी सेंटेंस के शुरू में लगता है तब तो वो क्वेश्चन मार्क बनेगा ना, कहाँ, क्या, कब, कैसे। लेकिन अगर वो बीच में बनता है तो जहाँ, जैसे, जब, ये शब्द निकलेंगे, उल्टा निकलता है ना। तो इसका मतलब जब, जब उसने देखा कि बहुत सारे मुर्गियां हैं, फिश और बतखें हैं, तो उसके मुंह में पानी भर गया। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, विदाउट मतलब बिना, वेस्टिंग, वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, गंवाना। रद्दी को भी वेस्ट बोला जाता है ना। 1 मिनट भी गंवाए, बिना 1 मिनट भी गंवाए। सी ग्रैब्ड अ हैन एंड रैन अवे, उसने एक मुर्गी को पकड़ लिया, पकड़ा। ग्रैब, ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, झपटना, दबोचना। तो उसने एक मुर्गी को दबोचा और रैन अवे और भाग गई। यहाँ पे भी एक चीज बताना चाहूंगा कि WASTE, वेस्ट, वेस्ट मतलब तो बर्बाद करना, गंवाना, ये सब होता है। लेकिन WAIST अगर लिखा होता है ना तो इसका मतलब होता है कमर, और WEST, वेस्ट मतलब होता है पश्चिम दिशा। ठीक, उच्चारण एक ही है तीनों का, वेस्ट 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 ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका अर्थ जो है ना तीनों के अलग अलग हैं। तो स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ें। Now she started coming to the farm every day. अब वह started शुरू कर दी, coming आना, to the farm खेत में, every day हर दिन। अब वह
खेत में हर दिन आने लगी, क्योंकि वो परिक गई ना, एक बार देख ली कि अरे यार यहाँ तो फ्री में बिना मेहनत के मिल जाता है खाना और बहुत सारे वैरायटी हैं, तो अब वो रोज आने लगी। वन डे, एक दिन, द फार्मर नोटिस्ड दैट हिज एनिमल्स वर डिक्रीजिंग इन नंबर। एक दिन जो फार्मर था, वो किसान था जो, वो नोटिस, ध्यान दिया। नोटिस मतलब तो सूचना होता है ना, लेकिन ध्यान देना भी होता है नोटिस। तो नोटिस्ड, डी को टी उच्चारित कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब भी सी के बाद ई लगता है ना, तो ये सी को स ही उच्चारित किया जाता है। अगर ई ना लगा होता तो सी से क होता है। जैसे कमिंग यहाँ पढ़े ना, समिंग नहीं पढ़े, तो यहाँ पे स पढ़ते हैं। तो ई लगता है या आई लगता है या वाई लगता है, तब सी से स होता है। तो उसने ध्यान दिया किसान ने कि, दैट मतलब कि उसके जो जानवर थे, एनिमल्स मतलब जानवर थे, वो डिक्रीजिंग, कम होने लगे। डिक्रीज मतलब होता है घटना, कम होना, इन नंबर, संख्या में। उनके जानवरों की संख्या कम होने लगी, वो देखा तो, एक बार ध्यान दिया तो। सो इसलिए ही केप्ट अ वॉच, इसलिए उसने नज़र रखना शुरू कर दिया। वॉच, वॉच मतलब होता है नज़र रखना, निगरानी करना, पहरा देना। WATCH, वॉच मतलब घड़ी भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम निगरानी करना से इसको पढ़ेंगे ना। कीप का केप्ट हुआ, की मतलब रखना, तो नज़र रखने लगा, ध्यान देने लगा अपने खेत पर। ही वॉज फ्यूरियस व्हेन ही सॉ द विक्सन, वह आग बबूला हो गया जब उसने देखा द विक्सन, लोमड़ी को। जब उसने लोमड़ी को देखा तो वो आग बबूला हो गया। फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला, अति क्रोधित। एंग्री मतलब भी क्रोध होता है ना, लेकिन वो सामान्य रूप से गुस्सा, नाराज, क्रोध को दर्शाता है एंग्री शब्द। और जो फ्यूरियस शब्द है ना, वो गुस्से में पागल हो जाना, आग बबूला हो जाना, ये दर्शाता है। तो अब आग बबूला हो गया जब उसने विक्सन को देखा, लोमड़ी को देखा। तो ही सेट अ ट्रैप, उसने एक जाल बिछाया। ट्रैप मतलब जाल, सेट मतलब बिछाना, सेट मतलब लगाना, जमाना, सब होता है ना। अस्त होना भी, जैसे सनसेट होता है ना, सूर्यास्त, तो सेट मतलब अस्त होना भी होता है। और किसी चीज़ के संग्रह को भी सेट बोला जाता है। जैसे किताबों का सेट नहीं बोलता, बुक सेट, या फिर किसी के समूह को भी सेट बोलते हैं। तो सेट का बहुत सारा मतलब निकलता है, तो हमें वही अर्थ निकालना है जो उससे मिलता जुलता हो, उस सेंटेंस से मेल खाता हो। तो यहाँ पे जाल बिछाने से मतलब होता है जाल जमाने से। तो उसने एक जाल बिछाया, एंड कॉट द विक्सन, और लोमड़ी को पकड़ लिया। कैच से कॉट बना। ये सारा चीज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बात हो रही है ना। और लोमड़ी को पकड़ लिया। टू पनिश हर वो लोमड़ी के लिए है ना। हिज मतलब किसी पुल्लिंग के लिए हिज बोलते हैं ना, उसे, उसको, उसके। और हर किसी स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग है ना लोमड़ी, तो उसे सजा देने के लिए। अब ये टू जो है ना, इसका मतलब हो गया के लिए, तो उसे सजा देने के लिए ही डिप्ड हर टेल इन ऑयल, उसने डुबो दिया। डीप मतलब डुबाना, तो उसने डुबा दिया उसके पूंछ को। TAIL, टेल मतलब होता है पूंछ, और TELL, टेल मतलब होता है कहना, बताना। तो ये स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा ना। तो उसने उसके पूंछ को तेल में डुबो दिया, डिप कर दिया। एंड सेट फायर टू इट, और इसमें आग लगा दिया। सेट लगाना, और इसमें आग लगा दिया उसकी पूंछ में। तेल में डुबाया उसकी पूंछ को और उसकी पूंछ में आग लगा दिया। द विक्सन स्टार्टेड जंपिंग अराउंड इन पेन, अब वो जो लोमड़ी थी वो शुरू हो गई जंपिंग, उछलना। जंप मतलब उछलना, कूदना, तो उछलना शुरू हो गई। अराउंड चारों तरफ, इधर उधर। अराउंड मतलब होता है इधर उधर, चारों तरफ, आसपास। इन पेन, पेन मतलब दर्द, तो दर्द में वो इधर उधर उछलना शुरू कर दी। सी स्टार्टेड रनिंग मैडली एवरीवेयर, वह स्टार्टेड शुरू हो गई दौड़ना, रनिंग दौड़ना शुरू हो गई। मैडली मतलब पागलों की तरह, एवरीवेयर हर जगह, वो हर जगह पागलों की तरह दौड़ने लगी। इधर उधर उसका जो जल रहा था ना, तो उसके जलन से वो दर्द से इधर उधर भागने लगी, दौड़ने लगी। नाउ अब द फार्मर हैड केप्ट सम व्हीट क्रॉप्स फॉर प्रूनिंग, अब क्या है, फार्मर कुछ मतलब कुछ गेहूं की फसलों को रखा था फॉर प्रूनिंग। प्रून मतलब होता है काट छांट, छटाई करना। तो जो फसल थी गेहूं की फसल, उसमें से बाली में से दाने को छटाई करने के लिए वो खलियान में रखा हुआ था। वीट मतलब होता है गेहूं, क्रॉप्स मतलब होता है फसल, गेहूं की फसल को वो काट छाट करने के लिए रखा हुआ था। एज द विक्सन केम नियर द वीट क्रॉप्स
दे कॉट फायर। एज मतलब जब, जैसा, जबकि, तो यहाँ पे जब होगा ना। जब लोमड़ी केम, आई कम का केम हुआ ना, आई नियर, नियर पास में, द वीट क्रॉप्स गेहूं की फसल के पास आई तो वे कॉट फायर आग पकड़ लिए, उसमें आग पकड़ लिया। जब वो दौड़ते भागते इधर उधर आग लगी हुई पूंछ के साथ गेहूं की फसल के पास आई तो गेहूं की फसल में आग लग गई, वो आग पकड़ लिए। ऑल द वीट वॉज डिस्ट्रॉयड, सारा जो गेहूं था वो तबाह हो गया, नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट होना, तबाह होना, बर्बाद होना, तहस नहस हो जाना। तो सारा गेहूं जो है वो बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। सैडली, सैडली मतलब होता है दुख की बात है, उदासी से भी होता है ना, तो यहाँ दुख की बात है। नाउ एवरीथिंग वाज ओवर, अब हर चीज ओवर हो गया, समाप्त हो गया था ना, हर चीज खत्म हो गया। ओवर, ओवर मतलब होता है ऊपर, अति, लेकिन ओवर मतलब समाप्त भी होता है। तो हर चीज अब खत्म हो चुका था। द पुअर फार्मर रिग्रेटेड एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, अब जो गरीब लाचार, पुआ मतलब होता है लाचार, गरीब, बेचारा, तो बेचारा जो किसान था वो अब रिग्रेटेड, रिग्रेट करने लगा। रिग्रेट मतलब पछतावा करना, खेद प्रकट करना, किसी चीज़ पछताना, तो वो पछताने लगा अपने एक्टिंग, जो कृत्य किया था, जो कार्य था, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जो कार्य किया था उस पर वो बहुत पछताया। इट लेड टू हिज ऑन लॉस, यह लेड, लीड से लेड बना है ना, लीड मतलब नेतृत्व करना, अगुवाई करना, की ओर ले जाना, तो वह उसकी अपने, ऑन मतलब खुद, खुद के, लॉस, लॉस मतलब नुकसान, इससे उसका खुद का नुकसान हो गया। जो बिना सोचे समझे वो काम कर दिया था, आग लगा दिया था, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उसके फसल पूरी आग लग गई, तो इससे उसका खुद का ही नुकसान हो गया। ठीक, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? मोरल, मोरल मतलब नैतिक। थिंक बिफोर यू एक्ट, एक्ट मतलब कार्य ना, कार्य, कृत्य, क्रिया, तो किसी भी कार्य को करने से पहले, बिफोर से पहले, थिंक सोचो, कोई भी कार्य आप करो उससे पहले आप सोचो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। हमें कोई भी काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए जिसके कारण निकट भविष्य में हमें उसका पछतावा हो। आप तो जानते ही हैं कि आजकल आपके नुकसान पर आपकी मदद करने तो कोई नहीं आएगा, पर आपका मजाक उड़ाने वाले लोग बहुतेरे आ जाएंगे। तो सोच समझकर कोई भी कार्य करें और लोगों को आपसे जलने का मौका दें, ना कि आपके मजाक उड़ाने का। ठीक, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।